अब तो ये क्लियर हो गया कि झारखंड में सरकारी नौकरियों की बंदरबाट हुई। इस घोटाले में वही एजेंसी इन्वॉल्व थी जिससे सरकार ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का ठेका दिया था। इसीलिए सरकार ने जेपीएससी का एग्ज़ाम तो रद्द कर दिया, लेकिन आंदोलन कर रहे छात्र चाहते हैं कि सरकार जीएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम भी रद्द कर दे और पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपे। लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। स्टूडेंट्स की डिमांड को लेकर सरकार कितनी नॉन सीरियस है, इसका एक और सबूत आज देखने को मिला। झारखंड सरकार ने आज छात्रों के 2 डेलीगेशंस को बातचीत के लिए बुलाया था। दोपहर 2 बजे का टाइम दिया गया था। अफसर सरकारी गाड़ी लेकर छात्रों को लेने जयपाल मुंडा स्टेडियम पहुंच गए थे, लेकिन उसी समय अफसरों के पास एक फोन आया। बताया गया कि मंत्रियों का ग्रुप अभी बातचीत के लिए तैयार नहीं है, इसलिए छात्रों को थोड़ी देर बाद बुलाया जाएगा। और इसके बाद से छात्र सरकार के बुलावे का इंतजार कर रहे हैं। आंदोलन करने वाले छात्रों ने धमकी दी है कि अगर कल तक कोई फैसला नहीं हुआ तो फिर 20 अगस्त को सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। कुछ प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अब तक स्टूडेंट गांधी जी के राह पर चल रहे हैं, लेकिन अगर सरकार को नहीं बदला तो छात्रों को भगत सिंह वाला रास्ता पता है। यस और नो पर बात होगी। हमारी बात अगर आप मान रहे हैं तो यस कीजिए, हम लोग आंदोलन को समाप्त करेंगे। अगर हमारी बात पर आप नो कीजिएगा, हम लोग आंदोलन को और तेज गति से लेंगे। गांधी की विचारों के साथ साथ अब हम लोग भगत सिंह के भी रास्तों पर चलेंगे। अफसोस सिर्फ इतना बात का होगा कि भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाने वाले अंग्रेज थे, गैर थे, और हम पर लाठियां और गोलियां चलाने वाली हमारे ही चुने हुए प्रतिनिधि होंगे। बहुत लेट कर दिया इन लोग। ये आंदोलन का ही असर है कि आज जगह जगह रेड पड़ रहा है और उनसे पूछताछ किया जा रहा है। सचिव जो है सुधीर गुप्ता जी, उन पर करप्शन का अगर सबसे ज़्यादा उन पर लगा दिया जाए धारा तो भी कम पड़ेगा। सारा सीट बेचने का काम कर रहे हैं। और केवल वही नहीं, जितने भी अधिकारी, फिर आप देखिए जेपीएससी भी अभी अधिकारी विहीन हो गया है। ना ही वहाँ अधिकारी नहीं कर्मचारी है, अधिकारी विहीन हो गया। सब पे जो है सब भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। जेएसएससी भी लगेगा, जेएसएससी भी सीट बेचने का काम किया है। इसीलिए तो ये आंदोलन आज 24 दिन तक टिका हुआ है। और 24 दिन तक नहीं, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है ये आंदोलन टिका हुआ रहेगा। हम लोग 18 तारीख तक अल्टीमेटम दिए हैं सरकार को। अगर 18 तारीख तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है, 20 तारीख को आप देखिएगा कि सीएम आवास का घेराव में झारखंड के लाखों छात्र वहाँ होंगे। और अगर हमारे छात्र को किसी भी तरह का नुकसान हुई तो इसकी पूरी जिम्मेवारी राज्य सरकार की होगी। इस दौरान एक और डेवलपमेंट हुआ। आज राहुल गांधी की एक चिट्ठी सामने आई जो उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखी है। इस लेटर पर डेट तो 14 अगस्त की है, लेकिन इसे आज जारी किया गया। इसमें राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन को आंदोलन कर रहे छात्रों से तुरंत बात करने और उनकी मांगों पर जल्दी से जल्दी फैसला करने की सलाह दी है। राहुल ने लिखा कि आंदोलन कर रहे छात्रों की मांगे जायज़ हैं, छात्रों को अपनी बातें कहने का पूरा हक है, उनका आंदोलन शांतिपूर्ण है, इसलिए उनके साथ किसी तरह की सख्ती ठीक नहीं है। कांग्रेस इसका विरोध करती है। हेमंत सोरेन से उन्होंने कहा कि उन्हें खुद छात्रों से मिलना चाहिए और उनकी बात सुननी चाहिए। राहुल ने कहा कि झारखंड सरकार ने कुछ मांगे मान ली हैं, छात्रों को बातचीत के लिए भी बुलाया है, लेकिन अभी भी कई स्टूडेंट्स भूख हड़ताल पर बैठे हैं और सरकार को जल्दी से जल्दी उनकी बाकी मांगों पर फैसला करना चाहिए। राहुल गांधी का लेटर आने के बाद इस मुद्दे पर कांग्रेस के दूसरे नेताओं के बयान भी आए। रंजीता रंजन ने कहा कि झारखंड सरकार में सहयोगी होने के बावजूद इस मुद्दे पर उनकी पार्टी छात्रों के साथ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को छात्रों से मिलना चाहिए। बिल्कुल, हेमंत सोरेन जी को हम लोगों के साथ हैं, अलायंस में हैं हम लोग, लेकिन छात्रों की जो मांगे हैं, जो एजुकेशन सिस्टम है, जिस तरह से पेपर लीक हो रहा है, जिस तरह पूरे देश के छात्रों के फ्यूचर से खेला जा रहा है, तो इसके लिए राहुल गांधी ने चिट्ठी लिख के ये साबित किया और अपना पक्ष क्लियर कर दिया कि छात्रों के मामले में कोई भी पक्ष या विपक्ष या राजनीति नहीं है, हम छात्रों के साथ खड़े हैं। और मुझे लगता है कि सीएम साहब उसको बहुत गंभीरता से लेंगे और जो राहुल जी ने रिक्वेस्ट करी है कि आप पर्सनल मिलिए, तो मुझे लगता है उनको मिलना चाहिए और छात्रों के जो बातें हैं और जो उनके साथ अन्याय हो रहा है उसको पूरा फुलफिल करेंगे। लेकिन बीजेपी के नेताओं ने कहा कि झारखंड सरकार की नीयत साफ नहीं है। हेमंत सोरेन मामले को लटकाकर छात्रों के सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अगर हेमंत सोरेन की सरकार ईमानदार है, भर्तियों के घोटाले में सरकार के मंत्री इन्वॉल्व नहीं है, तो सीबीआई जांच की सिफारिश मानने में क्या दिक्कत है? देखिए, हमें लगता है कि सरकार की नीयत साफ नहीं है, सिर्फ बच्चों को टहला रहे हैं। पहले भी आप देखे होंगे बच्चे धरने पर बैठे हुए थे, भूख हड़ताल पर बैठे हुए, सरकार वार्ता नहीं कर रही थी। जब बच्चों ने घोषणा किया कि विधानसभा मार्च करेंगे 10 तारीख को, तब उन्होंने एक कमेटी बना दी आनन फानन में और फिर वार्ताएं शुरू हुई। और 10 तारीख को फिर लाठीचार्ज हुआ, जो हर किसी को पता है क्या हुआ। इसके बाद भी बच्चों की मांगे को नहीं मानी तो बच्चे यथावत धरना और भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और 15 अगस्त को फिर बच्चों ने घोषणा किया कि सीएम आवास को हम घेराव करेंगे। तब 16 तारीख से, कल से अब वार्ता की चर्चा चल रही है। तो इसको साफ लगता है कि भाई जब जब बच्चे उद्वेलित होते हैं, गुस्साते हैं, तब इन लोगों को टहलाने की कोशिश करते हैं और कुछ नहीं है। नहीं तो इसमें वार्ता क्या करे, बच्चे ने तो बार बार कहा यार सीबीआई की जांच कराओ। झारखंड में जिस तरह से एग्जाम मैनिपुलेट हुए, उसे लेकर रोज रोज नए खुलासे होते हैं। जिस तरह से नौकरियां बेची गई, उसके नए नए गुनाहगार पकड़े जा रहे हैं। ये किसी एक दो एग्जाम का मसला नहीं है, यहां तो पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर से लेकर नीचे तक करप्शन में डूबा है। हेमंत सोरेन का ये कहना कि अपराधी पकड़े गए हैं, एग्जाम रद्द कर दिए गए हैं, काफ़ी नहीं है। ये पता लगाना ज़रूरी है कि इन भ्रष्टाचारियों के पीछे कौन है, उन गुनहगारों को किसने प्रोटेक्शन दिया। तभी धरने पर बैठे छात्रों को न्याय मिलेगा।